कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी
भवान् भीष्मस्य कर्णस्य भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः समितिञ्जय अश्वत्थामपि कर्णस्य अश्वत्थामापि कर्णस्य सोमदत्तस्तेव च सोमदत्तस्तेव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामपि कर्णस्य अश्वत्थामापि कर्णस्य सोमदत्तस्तेव च सोमदत्तस्तेव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामपि कर्णस्य अश्वत्थामापि कर्णस्य सोमदत्तस्तेव च सोमदत्तस्तेव च भवान् भीष्मस्य कर्णश्च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामपि कर्णश्च अश्वत्थामापि कर्णस्य सोमदत्तस्तथैव च सोमदत्तस्तेव च भवान् भीष्मस्य च कृपस्य च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य च समितं यः कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामापि कर्णश्च अश्वत्थामापि कर्णस्य सोमदत्तस्य तथैव च सोमदत्तस्तथैव च शब्दार्थ पढ़ेंगे। भगवान भवान् आप आप भीष्म 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 पितामह भीष्म पितामह चा चा भी भी कर्ण 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 चा च और और कृपा कृपा कृपाचार्य कृपाचार्य चा च तथा तथा समितिञ्जय समितिञ्जय सदा संग्राम विजयी सदा संग्राम विजये अश्वत्थाम अश्वत्थामा अश्वत्थाम अश्वत्थामा विकर्ण 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 चा च तथा तथा सोमदत्त 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 का पुत्र सोमदत्त का पुत्र तथा तथा भी भी एव एव निश्चय ही निश्चय ही चा च भी भी तो अनुवाद करें। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र पुरुषवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहेंगे। ये दुर्योधन बता रहा है द्रोणाचार्य को। मतलब इससे पहले जो हुआ था कि वो दुर्योधन जैसे उसने धृष्टद्युम्न ने तो अच्छी से जैसे पांडवों के पास सेना तो कम थी क्योंकि सब दुर्योधन ने हड़प लिया था और तो फिर भी लेकिन उन्होंने जो कुछ भी था ना उससे अच्छी एक चक्रव्यूह का निर्माण किया। धृष्टद्युम्न उनका द्रोणाचार्य का शिष्य था और द्रुपद का पुत्र था जिसको उन्होंने द्रोणाचार्य को मारने के लिए अग्नि से प्रकट किया था। तो उसने अच्छी सेना मतलब अच्छा चक्रव्यूह वगैरह सेट कर रखा था। तो वो उसको देख के फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके और उनसे कहता है कि मतलब पहले उसने कहा था कि मतलब उनकी सेना में देखिए आपका शिष्य है, आपने सिखाया, आपको मारने के लिए आया था, फिर भी आपने उसको ट्रेनिंग दे दी और अब देखिए कितना अच्छा उसने सब अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा है कि चक्रव्यूह बनाते थे ना, पहले सेना युद्ध होता था चक्रव्यूह बनाते थे तो अच्छे से सब कुछ उसने बना रखा है। देखिए आपने मतलब फिर वो क्योंकि डिमोटिवेट ना हो जाए इतना उन्होंने तारीफ कर दिया था उस साइड, तो फिर वो अपनी साइड भी थोड़ा उनको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा बताता है कि नहीं मेरी सेना में भी आप, जबकि वैसे देखा जाए ना उनकी सेना में भी तो भीष्म पितामह है ना वो सबसे बड़े हैं। भीष्म पितामह बहुत बड़े सबसे वरिष्ठ उनके थे और मतलब और सबसे शक्तिशाली भी देखा जाए तो भीष्म पितामह ही थे क्योंकि भीष्म पितामह परशुराम जी के शिष्य थे। तो परशुराम जी कौन थे जिन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था पृथ्वी को बहुत बार, लेकिन सबसे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था भीष्म पितामह को क्योंकि उनके पिता शांतनु ने दिया था। तो वैसे भी देखा जाए तो भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली थे लेकिन फिर भी वो किसका नाम लेता द्रोणाचार्य का। थोड़ा दुर्योधन कूटनीति ज़्यादा था तो अब मतलब उसको
उसके हिसाब से नाम लेता था। क्योंकि इसमें भी देखे वैसे देखे ना अपन, उसने लिया सबसे पहले आप द्रोणाचार्य, जबकि वो बड़े नहीं थे। फिर उसको सिर्फ वो उसको अपनी हिसाब से जो इस्तेमाल कर सके उन लोगों का वो करता था। तो उसने क्या बोला, सबसे पहले आप मतलब द्रोणाचार्य, फिर भीष्म का नाम लिया, फिर कर्ण का नाम लिया, जबकि उससे बड़े कौन थे, कृपाचार्य, क्योंकि वो सीनियर भी थे। वो चिरंजीवी में भी आते हैं ना जो अपन बताते हैं, उसमें भी कृपाचार्य आती हैं, लेकिन वो किसका नाम लेता है, कर्ण का, क्योंकि कर्ण उसका मित्र था। और फिर अश्वत्थामा का नाम लेते और विकर्ण का नाम लेते। विकर्ण इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन क्योंकि जब द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ था तब विकर्ण ही था जिसने एक विरोध किया था कि मतलब ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको भी वो, लेकिन तो ये लड़ रहा था ना, गलती से कहीं उस साइड में चला जाए, इसलिए वो उसको भी बटरिंग करने के लिए नाम ले देता है कि तुम इम्पोर्टेंट। तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि ये सब युद्ध में सदैव विजय रहे। तो इतने बड़े महारथी थे, कभी युद्ध नहीं हारे थे, कभी मतलब युद्ध में नहीं हारे थे। तो इसमें उनको बात बताते हैं कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं, मतलब ये कभी युद्ध में नहीं हारे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा भी बहुत शक्तिशाली था। और सोमदत्त या भूरिश्रवा वहिलिकों के राजा का पुत्र। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहनें द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कर्ण बहुत अच्छा है, दानवीर है, कर्ण के बारे में बताते हैं, लेकिन कर्ण ऐसा नहीं था। उसका पिछला जन्म था ना, तो उसका नर राक्षस था वही, और उसका नर नारायण ऋषि के साथ युद्ध हुआ था। तो लास्ट में वो भाग गया था और सूर्यदेव की उसने शरण ले ली थी। तो सूर्यदेव की शरण ले ली थी, और तो क्या है उसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटीज़ आ गई, क्योंकि अच्छे जैसे व्यक्तियों का संग करते हैं तो अपने अंदर भी अच्छी क्वालिटीज़ आने लगती हैं, और बुरे व्यक्तियों का अगर अपन संग करेंगे तो बुरी क्वालिटीज़ आने लगेंगी। तो यही उसके कर्ण के साथ हुआ था, मतलब पहले राक्षस था लेकिन सूर्यदेव के साथ रहा तो अच्छी क्वालिटीज़ उसमें भी थोड़ी थोड़ी डेवलप हो गई थी। तो फिर जैसे कि कुंती महारानी ने पहले मतलब उन्होंने उनकी ऋषि की बहुत सेवा की थी, तो उनसे उनको वरदान मिले थे। उसमें उन्होंने मतलब ये 5-6 बार मिले थे उनको, 5 बार। तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए क्या है पहले उनको कर लिया था सूर्यदेव को, तो उन्होंने सूर्यदेव ने वरदान दिया था, तो उनको कोई कर्ण के रूप में मतलब प्राप्त हुई थी। लेकिन अब थोड़े अच्छे गुण आ गए थे सूर्यदेव की वजह से, लेकिन वो फिर किस लोगों की गलती करने लगा, मतलब संगति करने लगा कि बुरे लोगों की, मतलब दुर्योधन को उसने चुना, क्योंकि उससे एक बार कह दिया था कि मतलब तुम नहीं लड़ सकते, कि उसको दिखाना चाहता था अर्जुन के सामने कि मैं भी इतना बड़ा धनुर्धर। लेकिन अगर अपन देखें तो पांडवों के साथ ज़्यादा गलत हुआ था। उनकी पत्नी का बड़ी सभा में अपमान हुआ और उनको बनवास दिया गया, और शुरू से उनको मारने की कोशिश की गई, भीम को भी विष दे के मारने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, मतलब शांत रहे। वो ऐसा नहीं किया कि हम भी जब हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम क्यों बुरा नहीं करें, क्योंकि आज के ज़माने में लोग यही सोचते हैं अगर हमारे साथ बुरा है हम तो बुरे ही हो जाते, फिर क्या ही करेंगे अच्छा होके। तो ऐसा ही है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, तो उनकी यही क्वालिटीज़ होती हैं कि उनके साथ कितना भी वो सोचते हैं बुरा हो, लेकिन वो क्या करते हैं भगवान को हमेशा स्मरण करके, और जो जब तक वो टॉलरेट कर सकते हैं तब तक वो टॉलरेट करने का प्रयास करते हैं। क्यों बाद में उन्होंने भी युद्ध किया, लेकिन जब तक उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। जैसे कर्ण था ना, उसने चुन लिया कि नहीं अब मैं तो बुरे लोगों के साथ ही रहूँगा, और आखिरी तक उसने यही शपथ ली। नहीं कुछ दे तो एक बार उसने राजा बना दिया दुर्योधन ने, तो मैं उसका हो गया।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अपन को मतलब अगर अपन को अपॉर्चुनिटी मिले, अपन कोई गलत कर्म कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ हैं, अच्छे लोगों की संगति करने का मौका मिले तो अपन को तुरंत मतलब करना चाहिए अच्छे लोगों की संगति। तो ये बताते हैं। और ठीक है, अपन अन्य श्लोक पढ़ेंगे। अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशास्त्रप्रहारेण नानाशास्त्रप्रहारेण सर्वयुद्धविशारदा सर्वयुद्धविशारदा। तो शब्दार्थ पढ़ेंगे। अन्य अन्ये अन्य सब अन्ये सब च च भी बहवः बहवः अनेक अनेक शूरा शूरा वीर मत अर्थे मेरे लिए त्यक्तवा जीविता त्यक्तजीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाली जीवन का उत्सर्ग करने वाले नाना अनेक शास्त्र आयुध प्रहारेण से युक्त सुसज्जित सर्व सभी युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। यहाँ तक अन्य का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है। वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। तो ये थोड़े दुर्योधन के क्लोज जयद्रथ कृतवर्मा शल्य का संबंध, तो दुर्योधन के लिए हमेशा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे और दे भी देंगे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो उसको सबसे पहले तो उसने युद्ध मतलब इसीलिए किया था क्योंकि उसको भीष्म पितामह पे मतलब इच्छा मृत्यु का था। उनको भी उसको पूरा विश्वास था भीष्म पितामह कोई नहीं हरा सकता, द्रोणाचार्य को, कर्ण को। इनके कारण उसको मतलब बहुत वो था कि नहीं हरा सकता मुझे कोई, लेकिन मूर्ख भी था वो क्योंकि भगवान की अपोजिट साइड में थे और वो सोचता था कि मतलब मैं जीत जाऊंगा। वो जानता था भगवान है, ऐसा नहीं है मतलब वो नहीं जानता, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंदाज था कि भगवान, क्योंकि भगवान जब उससे जमीन मांगने गए थे मतलब थोड़ी सी 5 गाँव चाहिए पांडवों के लिए कि मतलब युद्ध नहीं करना, लास्ट बार उन्होंने प्रयास किया था तो दुर्योधन ने की थी, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और क्या भगवान को बंदी बनाने के लिए उसने सैनिक भेज दिए थे, तो उसने प्रयास किया था भगवान बंदी बनाने का, लेकिन कर नहीं पाया था। फिर भी मूर्ख था, वो समझ नहीं पाया था कि भगवान है, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो 10th वाला श्लोक पढ़ेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं दुर्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं अपरिमेय तत् वह अस्माकं हमारी बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितं बलिवाति संरक्षित पर्याप्तं सीमितं तू लेकिन इदम यह सब एतेषां पांडवों की बलम
बलम शक्ति शक्ति भीष्म द्वारा भीष्म द्वारा अभिरक्षितम अभिरक्षितम भलीभांति भलीभांति सुरक्षित। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने बहुत युद्ध लड़ चुके थे पहले, और इतने बूढ़े हो चुके थे, उनसे भी लड़ चुके थे। तो उसको भीष्म पितामह में बोलता है, इसलिए उसको थोड़ा विश्वास था कि अपनी साइड, और दूसरी साइड वो संबोधित करता है भीम को। जबकि उधर भी जैसे कि अर्जुन का सबसे बड़ा मतलब उधर देखा जाए, क्योंकि अर्जुन ने अकेले हरा रखा था पूरी कौरव सेना को एक बार युद्ध में, लेकिन वो किसका नाम लेता है? भीम का, क्योंकि भीम से उसकी नहीं पड़ती थी, भीम से वो डरता था शुरू से, क्योंकि वो 100 ही भाइयों को भीम अकेले ही परेशान करके रखते थे। कभी जैसे गुरुकुल में वगैरह उनके साथ खेल रहे हैं तो अकेले वहाँ पेड़ में गिरा दिया, उनको अकेले ही वो परेशान करके रखते थे। इसलिए वो किसका नाम लेता है पॉइंट आउट करके कि भीम द्वारा। वो भीम को थोड़ा वो मोटी बुद्धि का भी समझता था कि ये तो खाता रहता है, तो मतलब ये कहाँ ही मतलब युद्ध का ज्ञान होगा, या मतलब उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था भीम को। तो यहाँ बताते हैं, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजय होगा, इसका उसको दृढ़ निश्चय था। तो भीष्म वह बहुत ही था कि मतलब वो युद्ध में विजय ही होगा। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि मतलब उसको भीम की शक्ति, भीम पे मतलब नहीं था, दुर्योधन को कोई विश्वास था कि मतलब अब तो अपन जीतेंगे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान भी था भीष्म पितामह की बात कि मर ही नहीं सकते भाई, कैसे कौन मारते जब उसकी इच्छा मृत्यु का वरदान। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें तख्ती जीविका मतलब दे हैव कम टू ले डाउन देयर लाइफ, मतलब जो युद्ध में सब इकट्ठे हुए थे वो ज़्यादातर अपने प्राण देने के लिए आए थे, क्योंकि अगर आप पापियों के साथ रहोगे तो ज़्यादा दिन तक आप बच नहीं सकते। उन्होंने मजे की, उन्हें लगता था कि हमने छुड़ा लिया इनका मतलब सारा पांडवों का कर लिया, तो अब तो हमने, और हमारे साथ बहुत ताकतवर व्यक्तियों का सपोर्ट है, जैसे लोग समझते हैं आजकल के लोग भी हमारे पास का सपोर्ट है तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के से कोई नहीं बच सकता। मतलब अगर आप भगवान भक्तों का कुछ गलत करेंगे, वैसे भी प्रकृति की अगर अपन रह रहे हैं पृथ्वी पर भी प्रकृति के नियम लेते हैं, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको दंड मिलेगी, यहाँ ना मिले तो नरक जाएंगे आप, दंड तो आपको मिलेगा ही। और जैसे भक्तों के साथ अगर आप गलत करेंगे तो फिर तो आप ये मिलेगा, और भगवान आपको दंड अवश्य देंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति अपराध नहीं सह सकते। अगर आप भगवान प्रति अपराध कर सकते हैं तो भगवान टॉलरेट कर देते हैं, क्योंकि भगवान कर देते हैं, लेकिन अगर आप भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान टॉलरेट नहीं करते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का प्रसंग आता है, उसमें दुर्वासा मुनि भी भगवान की भक्ति थे, लेकिन अम्बरीश महाराज क्या थे, अम्बरीश महाराज से सीखनी चाहिए भक्ति कैसे करनी है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा रखी। कानों से जैसे भगवान की कथा सुनना, आँखों से सिर्फ भगवान की विग्रह के दर्शन करना, पैर से सिर्फ भगवान के मंदिर जाना, मुँह से सिर्फ भगवान की कथा करना या भगवान के नाम को उच्चारण करना, नाक से सिर्फ भगवान को वहाँ पर शादियाँ जो फूल हैं भगवान की
सेवा में, तो ऑफर्ड है तो उनको सुनना। तो अम्बरीश महाराज फुली डेडिकेटेड एकदम से अपने भक्ति में रहते थे। तो ये उनकी वो है कि मतलब एकादशी का उन्होंने द्वादशी व्रत रखा था, और एकादशी के बाद द्वादशी है उसके दिन पारण करना रहता है अपन को। थोड़ा सा माइन्यूट उनके पास टाइम बचा था। हालांकि दुर्वासा मुनि थे, वो चले गए थे टेस्टिंग करने यहाँ थे, तो उन्होंने ठीक लगा था, लेकिन वो नहाने के लिए चले गए थे। उनको पता था, लेकिन उनको लगा कि मतलब क्योंकि वो थे ना अम्बरीश महाराज, थोड़ा सा टाइम बचा था, उन्होंने बहुत वेट किया था। मतलब उनका वो नहाने गए थे तो वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा और भी बहुत मतलब ऋषि मुनि थे वहाँ पे उनको गाइड करने के लिए। तो उन्होंने भी कहा था कि आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम देता है, अगर अपन पारण सही समय पे नहीं करेंगे तो व्रत अपना मतलब हो जाएगा। और वो एकदम भक्त शुद्ध भक्त थे, तो उनको इम्पोर्टेंट था कि मतलब वो ले लें। और उन्होंने बात भी की कि मुझे अपमान नहीं करना चाहिए, और ऋषि उनके पास तो उन्होंने उनकी सलाह से थोड़ा सा मतलब जल दिया था, इसी उनको दुर्वासा मुनि ने उनको देख लिया और उनको श्राप दे दिया। तो जैसे श्राप दिया तो राक्षस उनकी तरफ आए, लेकिन वो उन्होंने तो एकदम भगवान की जैसी इच्छा उन्होंने एक्सेप्ट करनी। लेकिन फिर वो भगवान की भक्ति थे ना, तो जैसे ही भगवान भक्त को घुस गया तो भगवान का चक्र निकल के स्वयं ही मतलब गया दुर्वासा मुनि उस राक्षस को मतलब काट के। फिर दुर्वासा मुनि के पीछे तो दुर्वासा मुनि गए ऊपर नीचे पृथ्वी में सारे ब्रह्मांड करके अब छोड़ दिए ऊपर के लोगों में, स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, ब्रह्मा जी भी मैंने कर दिया चक्र देख के लिए। तो महादेव के पास भी गए कि मतलब बजा लीजिए ये, उन्होंने कहा चक्र, लेकिन नहीं बोले तुमने तो बड़ा अपराध किया। तो और फिर विष्णु जी के पास भी गए, भगवान के पास भी गए कि भगवान बचा लिया आपका चक्र, लेकिन भगवान बोले नहीं, ये नहीं बचा सकते, क्योंकि तुमने भक्तों के प्रति अपराध किया है। तो भक्तों के प्रति अपराध करोगे तो सिर्फ तुम्हें एक ही बचा सकता है, वो भक्ति बचा सकती है। तो फिर वो उन्हीं के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। तो फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, मतलब उन्होंने ही फिर भगवान से प्रार्थना की कि नहीं भगवान, उन्होंने ही सोचिए उनको ही श्राप दिया और इतना, लेकिन फिर भी यही भक्त की क्वालिटी होती है कि कुछ भी हो जाए उनके साथ वो हमेशा टॉलरेट करते हैं, और मतलब दूसरे जीवों के प्रति हमेशा दया का भाव रखते हैं। कुछ भी मतलब उनके साथ गलत करें, लेकिन वो क्योंकि यही अपन मतलब भगवत गीता में मतलब महाभारत में भी देखते हैं कि कितना हो गया था पांडवों के साथ, लेकिन अर्जुन फिर भी जब वो युद्ध क्षेत्र में उसको बीच में खड़ा कर देते हैं तो अर्जुन देखते हैं कि ये तो मेरे भाई हैं, मतलब मैं क्या ही राज्य भोगूंगा इतने लोगों को मार के। यही भक्ति की क्वालिटीज़ होती है कि वो तो छोटे से छोटे जीव को भी दुख कष्ट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते कि छोटे से छोटे जीव को मैं कष्ट पहुंचाऊँ, मेरे द्वारा किसी को नुकसान हो, लेकिन जो पापी हैं वो नहीं सोचते। जैसे इसके उसमें एक अपन उदाहरण देखते हैं श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, जब उनका एक तिरुवाह हुआ था तब मतलब मैं सुनी थी, कोई बता रहा था, प्रभु जी अजय गौरंग प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार महाराज के मतलब ट्रेन में जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो महाराज के मतलब जो कीड़ा होते हैं ना, थोड़ा चींटे होते हैं, कीड़ा थोड़ा छोटा, तो महाराज के यहाँ मतलब घूम रहा था। तो मतलब महाराज चश्मा लगाते थे, लेकिन महाराज चश्मा नहीं लगाए थे, लेकिन फिर भी अजय गौरंग प्रभु जी कहते थे कि महाराज ऐसे ही चश्मा लगा थे, महाराज को सब क्लियर दिखता, महाराज नहीं लगाए, फिर भी उनको छोटा सा कीड़ा था उनको दिख गया था। और फिर महाराज तुरंत बताते हैं ये देखिए ये कीड़ा। फिर महाराज कहते हैं वो तो मुझे कहते हैं कि हाँ महाराज हटा देता हूँ, नहीं ठीक है फिर वो बोलते नहीं महाराज हटा दे, फिर वो हटा देते ठीक है। तो फिर वो महाराज बोलते ठीक है बाहर मत कर दो, घर के अंदर ही रख। तो ये अपन क्वालिटी देखते हैं, और मतलब बहुत ही महाराज। और एक और आता है कि जब वो मतलब जा रहे थे तो एक बार बैन में कोई जैसे गायत्री कर रहे थे या शायद हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहे थे, तो जा रहे थे, तो एक बार उनकी बैन में क्या है फ्रंट में रहे थे कबूतर शायद लग गया था, कोई पक्षी था तो लग गया था एकदम से, वो मार गया था। हमारा थोड़ा
महाराज का ध्यान गया क्या था, मैं वो महाराज खुश था। तो उन्होंने फिर बहन रुकवाई, महाराज ने, महाराज गए, महाराज ने उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र किया पक्षी के लिए। तो फिर महाराज ने बहुत प्रार्थना की और फिर महाराज गए। तो यही भक्तों का क्या स्वभाव रहता है कि कोई भी हो, कुछ भी हो, तो अपन को भी ये प्रयास करना चाहिए कि टॉलरेट करें। हो सकता है कि मतलब लोग अभी प्रकृति के मतलब गुणों के कारण कलयुग में थोड़ा अपन होते हैं, अपना रजोगुणी स्वभाव होता है, या अपन गुस्सा हो जाते हैं या किसी के, लेकिन अपन को टॉलरेट करने, किसी का स्वभाव भी पसंद नहीं आ रहा तो भी टॉलरेट करने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है सबके अंदर भक्ति रहती है, बताते हैं शास्त्रों में, तो सबके अंदर प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति सबके अंदर रहती है, लेकिन वो क्या है इतने दिनों से प्रकृति के गुणों के आगे और कलयुग के प्रभाव के कारण वो नहीं हो पाती, तो अपन को वो गुण नहीं आ पाते बाहर, इसलिए अपन को प्रयास करना चाहिए कि टॉलरेट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हम आकाश प्रभु का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त आकाश प्रभु की जय।